Hello everyone, welcome to my channel Tutor Ravi. So guys, I hope you all are fine and doing well. And guys, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जब आप एचआर इंटरव्यू देते हैं तो आज अभी के टाइम क्या है कि बहुत अभी जो इंटरव्यूज हैं बहुत सारी कंपनीज के वो ऑनलाइन मोड में शिफ्ट हो गए। सो ऑनलाइन जब आप एचआर इंटरव्यू देने जाते हैं जो कि किसी भी प्लेसमेंट का सबसे लास्ट राउंड होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपको वो क्लियर करना पड़ता है क्योंकि बहुत स्टूडेंट उस राउंड में भी छट जाते हैं। सो वहाँ उस राउंड में ऑनलाइन में स्पेशली क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होता है जो कि मैंने इंटरव्यूज दिए हैं और मेरे दोस्तों ने भी बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं प्लेसमेंट में अपने टाइम पे। सो उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया है इंटरव्यू के टाइम पे, उन सभी चीज़ों को मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। सो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जाकर आप उस वीडियो को देख लें। उस वीडियो को जो लिंक होगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जाकर जो एचआर इंटरव्यू के नाम से प्लेलिस्ट होगा वहां पे जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जब आप एचआर इंटरव्यू देंगे तो उसमें क्या क्वेश्चन मतलब क्या क्या चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ प्री रिक्विजिट बेसिकली कि पहले से आपको ध्यान रखना है इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले। एंड आज के इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे हम कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं और उसको कैसे आंसर करना है। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, एंड ये इंटरव्यू का भी सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होता है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। मीन्स आपको अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना होता है। अब आप क्या है कि आपका रेज्यूमे ऑलरेडी जो इंटरव्यूअर है उसके पास है, उसमें आपके बारे में लिखा है इंट्रोडक्शन की, मीन्स आपका नेम क्या है और आपके जो भी डिटेल्स होते हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप कितने मार्क्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो रिज्यूमे मेंशन होता है। बट फिर भी इंटरव्यूअर आपसे पूछता है फर्स्ट क्वेश्चन, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सो मीन्स बेसिकली इसका एक मोटिव ये हो सकता है होता है कि जैसे कि अब इंटरव्यूअर को आप जानते नहीं है, आप पहली बार इंटरव्यू दे रहे होंगे या मे बी आप इससे पहले दे चुके होंगे, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या होते हैं पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं चार से फेस टू फेस। सो थोड़ा एक कंफर्टेबल माहौल बनाने के लिए, मीन्स एक फ्रेंडली नेचर बनाने के लिए, सो दैट कि आप मीन्स आगे भी जो क्वेश्चंस पूछा जाए सो आप उसको इजीली आंसर कर पाए, एक वैसा माहौल बनाने के लिए बेसिक क्वेश्चन होता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। और ये क्वेश्चन ऐसा होता है सबको पता ही होता है अपने बारे में। सो अब कोई स्टूडेंट अगर ये क्वेश्चन को भी ढंग से आंसर नहीं कर पा रहा है, इट मीन्स कि उसका तो कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा वीक है। क्लियर है। सो ये एक सबसे बेसिक चीज चेक करने के लिए होता है। फिर आगे आगे जैसे बढ़ते जाता है इंटरव्यू, आपसे मैनेजरियल क्वेश्चन, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन ये सब पूछे जाते हैं। वो सभी चीजों को आने वाले वीडियोस में हम और भी डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते हैं। सो अब इंट्रोड्यूस योर सेल्फ में अब क्या क्या पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है, जो आप इंक्लूड कर सकते हैं इंट्रोड्यूस योर सेल्फ में। क्लियर है। सो गाइज सबसे फर्स्ट पॉइंट जो मैं यहाँ बताऊँ आपको कि आप इंट्रोड्यूस योर सेल्फ में इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो आप जैसे कि अब इंटरव्यू आपका क्या मॉर्निंग में हो रहा है या इवनिंग में हो रहा है या आफ्टरनून में हो रहा है, तो सबसे पहले आप तो विश करेंगे गुड आफ्टरनून या फिर गुड इवनिंग, जो भी चल रहा हो, गुड इवनिंग या फिर गुड मॉर्निंग, जो भी उस समय का टाइम होगा। क्लियर है। ये ऑफलाइन ऑनलाइन आप दोनों में इसे फॉलो कर सकते हैं, ऑफलाइन इंटरव्यू हो या फिर ऑनलाइन इंटरव्यू हो। ये हो गया। उसके बाद सबसे पहले तो आप अपना नेम बताएंगे, लाइक माय नेम इज अभिजीत कुमार, तो आप सबसे पहले ये बताएंगे नेम। सेकंड में आता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप इसको ऐड कर सकते हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। लाइक आई एम फ्रॉम बिहार, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, आई एम फ्रॉम जो भी आपका स्टेट है, आप स्टेट का नाम वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब ऐसा ही नहीं कि आपको एड्रेस में अपना आप फुल एड्रेस देने लगे, जैसे कि विलेज का भी नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, ये चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन नहीं करना है। क्लियर है। आप अपना सिर्फ क्या मेंशन करेंगे, बिलोंग्स में स्टेट, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। उसके बाद ये आ गया, फिर आप अपने क्वालिफिकेशन को आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन को ऐड कर सकते हैं। लाइक जैसे कि सपोज आप अगर बीटेक का स्टूडेंट है तो आप बीटेक अगर कंप्यूटर साइंस में एक किसी कॉलेज से कर रहे हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, लाइक करेंटली आई एम परसुइंग माय बैचलर इन टेक्नोलॉजी, बीटेक मीन्स बीटेक का फुल फॉर्म बैचलर इन टेक्नोलॉजी। सो करेंटली आई एम परसुइंग बैचलर इन टेक्नोलॉजी इन जो भी आपका ब्रांच है, लाइक सीएसई और आईटी और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल फ्रॉम दिस कॉलेज। क्लियर है। अभी अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको लास्ट स्लाइड में आपको इसका डिटेल आंसर मिल जाएगा, वो भी आप वहां से देख सकते हैं। क्लियर है। अभी मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ क्या क्या पॉइंट ऐड कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे अपने हॉबीज ऐड कर सकते हैं, लाइक लिसनिंग म्यूजिक, प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग चेस। अब गाइज एक चीज और ध्यान देना है कि नेम और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्वालिफिकेशन तो हो गया। एक और चीज की जब आप बोल रहे हैं कि लाइक आई एम फ्रॉम दिस स्टेट, तो आपको उस स्टेट के बारे में कुछ फेमस चीजें पता होनी चाहिए। लाइक
एक बैक क्वेश्चनिंग हो सकता है इंट्रोडक्शन के बाद कि ठीक है आप इस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उस स्टेट के बारे में आप बताएं कि वो स्टेट किस चीज़ के लिए फेमस है, वहाँ पे क्या मीन्स बढ़िया है। लाइक सभी स्टेट्स का एक यूनिक होता है कि कुछ इस चीज़ बढ़िया है, कहीं टूरिस्ट प्लेस है, कहीं कुछ है, तो वो चीज़ आपको एक बताना है। फिर क्वालिफिकेशन आ गया। फिर आप जब हॉबीज बोलेंगे, सपोज मैंने बोला लाइक माई हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट एंड चेस, क्लियर है। सो अब क्रिकेट से कोई क्वेश्चन आ सकता है, आप चेस खेलते हैं, चेस से कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो आप जो भी चीज़ बोले उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए, क्लियर है। तो ये हो गया हॉबीज। उसके बाद अगर आप बोलते हैं, उसके बाद आप बोल सकते हैं टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स लाइक माय टेक्निकल स्किल्स आर जावा, पाइथन, डीबीएमएस और ऑपरेटिंग सिस्टम, और जो भी जिस भी टेक्नोलॉजी को आप वहां पे ऐड करना चाहते हैं वो आप टेक्निकल स्किल्स में ऐड कर सकते हैं, क्लियर गाइस। अब ये हो गया जनरल, मींस इतने पॉइंट तो सबको बोलना चाहिए, सभी स्टूडेंट्स को ये 5 पॉइंट्स तो कवर करना ही करना है मिनिमम। अब अगर आप और भी पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स या फिर इंटर्नशिप। लाइक अभी आप फाइनल सेमेस्टर में है, तो सपोज आपने इससे पहले कहीं पे इंटर्नशिप किया है, कितने भी मंथ का हो, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, या फिर किसी भी डोमेन में हो, बेसिकली वो टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो, बट आप वो ऐड करेंगे तो एक पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। अब आपने जो आपने टेक्निकल स्किल बोला, सपोज जावा या पाइथन या एसक्यूएल, आप आपने उस पर एक प्रोजेक्ट भी बनाया है, तो आप प्रोजेक्ट का बस नेम बोले, लाइक आई हैव डन प्रोजेक्ट इन दिस टेक्नोलॉजी and project is regarding like quiz or anything or database or management systems, something like that, clear है। आपको डिटेल में नहीं बताना है। फिर उसके बाद आपसे अगर इंटरव्यूअर को जानना होगा कि ठीक है आपने प्रोजेक्ट में क्या किया है, तो वो फिर खुद ही आपसे पूछेंगे कि ओके सो एक्सप्लेन मी समथिंग लाइक प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के बारे में कुछ आप एक्सप्लेन करें उसे। फिर वहां से आपसे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन आएगा कि कैसे कैसे आपने प्रोजेक्ट को, स्टडीज को मैनेज किया, क्योंकि आप कॉलेज भी जा रहे हैं, क्लियर है, आपको प्रोजेक्ट भी बनाना है, तो ये क्वेश्चन हुआ कि आपने प्रोजेक्ट में क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हैं। ये सब मैं आगे अभी डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ, क्लियर है। तो ये पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हैं। अब इतने चीजें ऐड करने के बाद, ये चीज आपने ऐड किया, अब और भी पॉइंट्स इसमें ऐड कर सकते हैं नहीं, ये क्वेश्चन आपके मन में अगर आ रहा होगा। सो मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जैसे कि जो इंट्रोडक्शन हो, इंट्रोडक्शन को आप मैक्सिमम 1 to 1.30 मीन्स 1 से लेकर 1.5 मिनट मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स 1.5 मिनट का आप यहाँ पे क्या करें, टाइमिंग रखें अपने इंट्रोडक्शन का, मैक्सिमम 1 मिनट। और अगर फिर भी कुछ पॉइंट अगर आप ऐड कर रहे हैं तो मैक्सिमम 1.5 मिनट तक का ही अपना इंट्रोडक्शन रखें। इंट्रोडक्शन ज्यादा लेंदी नहीं होता है, इंट्रोडक्शन जस्ट आपके बारे में एक ओवरव्यू होता है, क्योंकि इंटरव्यूअर के पास ऑलरेडी आपका रेज्यूमे है, उसको आप वो इंटरव्यूअर वहां से सब कुछ इजिली देख सकते हैं, बट वो आपका एक कम्युनिकेशन स्किल, आपका एक फ्लुएंसी चेक करना चाहता है स्टार्टिंग में, आप एक कंफर्टेबल हो जाओ इंटरव्यूअर के साथ, तो एक इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में पूछा जाता है। और इंट्रोडक्शन एक ये भी होगा कि अगर आपका इंट्रोडक्शन अच्छा हो गया तो मीन्स एक ये होता है लाइक कि हाँ ठीक है आपने प्रिपेयर करके आए हैं आप एचआर के लिए, क्लियर गाइस। सो ये हो गया इंट्रोडक्शन में, आप बेसिक पॉइंट ऐड कर सकते हैं, इतने चीजें, नेम, कहाँ से बिलोंग करते हो, क्वालिफिकेशन, हॉबीज, टेक्निकल स्किल्स एंड प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप। अब इसके बारे में मैंने डिटेल नेक्स्ट स्लाइड में मैंने ऐड कर दिया है, आप वहां से सेम टू सेम आप याद भी कर सकते हैं। लाइक सबसे पहले आप क्या करेंगे, विश करेंगे गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग जो भी होगा, देन माय नेम इज अभिजीत कुमार, देन करेंटली आई एम परसुइंग माय बैचलर इन टेक्नोलॉजी। तो ये हो गया बीटेक वालों के लिए। अगर आप कोई और कोर्स कर रहे हैं तो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, लाइक बीएससी हो गया, समथिंग लाइक दैट, तो ये ऐड कर सकते हैं। करेंटली आई एम परसुइंग माय बैचलर इन टेक्नोलॉजी इन, अब यहाँ पे ब्रांच, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर आप कंप्यूटर साइंस से हैं तो यहाँ पर आप कंप्यूटर साइंस भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल ऐड कर ले, क्लियर है। मीन्स स्ट्रक्चर तो सेम ही रहेगा, बस यहाँ पे क्या है कि लाइक जहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वहाँ पे मैकेनिकल आ जाएगा, वहाँ पे कंप्यूटर साइंस आ जाएगा। अब फ्रॉम, अब जो भी आपका कॉलेज नेम है, क्लियर है, फ्रॉम, अब जो भी आपका कॉलेज नेम है आप कॉलेज नेम डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे एक पॉइंट मिस हो गया, आप ऐड कर सकते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, बिलोंग का, तो इसका क्या आ जाएगा, आई एम फ्रॉम, आई एम फ्रॉम। अब जहाँ से भी आप कोई भी स्टेट का नेम होगा वो आप ऐड कर सकते हैं, स्टेट नेम, क्लियर गाइस। ये हो गया यहाँ पे बिलोंग। उसके बाद फिर आ जाता है हॉबीज, माय हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट एंड चेस। तो आपको क्रिकेट और चेस के बारे में आइडिया होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कुछ ऐसा हॉबीज बोल दे जो आपको आता ही नहीं हो, जिसके बारे में आपको आइडिया ही नहीं हो, जो आप करते ही नहीं हो, तो वो एक आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा आपके इंटरव्यू के लिए, क्लियर है। फिर फिफ्थ में आ गया माई टेक्निकल स्किल्स आर जावा, पाइथन। अगर आप कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं तो वो चीज़ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जावा, पाइथन, आप यहाँ पे डीबीएमएस ऐड कर दें, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, क्लियर गाइस।
उसका नेक्स्ट आ गया सिक्स्थ में, आई हैव मेड अ प्रोजेक्ट ऑन दिस टेक्नोलॉजी। अब आपने जावा पाइथन बोला है तो अगर आपने उसके ऊपर कोई प्रोजेक्ट बनाया आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। अब इंटरव्यूअर आपसे प्रोजेक्ट के बारे में टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि ठीक है आपने जावा से लिखा, आप जावा का कोड बताएं। वो आपसे प्रोजेक्ट के बारे में सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन, लाइक प्रोजेक्ट में आपने क्या चैलेंजेस फेस किए हैं, प्रोजेक्ट आपने टीम में बनाया है या फिर इंडिविजुअल बनाया है, टीम में बनाया, आपका टीम में रोल क्या था, ये सब चीजें आपसे पूछे जा सकते हैं। इंट्रोडक्शन में मीन्स आप जो इंट्रोडक्शन में बोलेंगे उसके बेसिस पे ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सो गाइज ये था कि कैसे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इंटरव्यू के सामने। आने वाले वीडियोस में हम और भी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, लाइक और भी आप क्या क्या चीज़ें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लाइक शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, आप कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आप अपने आप को फ्यूचर में कहाँ देखना चाहते हैं, नेक्स्ट 10 ईयर्स, नेक्स्ट 5 ईयर्स, इस टाइप से क्वेश्चंस को भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सो आपको आज की इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो, कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आया हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये पॉइंट मैंने गलत बताया हो, या फिर आप कुछ और ऐड करना चाहते हो, तो आप उन चीज़ों को कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता सकते हैं। एंड गाइज अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार जाकर आप उन वीडियोस को भी देख लें, सो दैट कि आपको और भी कुछ पॉइंट्स एचआर इंटरव्यू के रिगार्डिंग क्लियर हो जाए। सो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, एंड अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट कि आने वाले वीडियोस का भी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, एंड वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।